आइए, बैठिए। देखिए ना बाबा जी, सब कुछ है मेरे पास, बस औलाद नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? मेरा वंश कैसे बढ़ेगा? बहुत परेशान हूँ बाबा जी, आप कुछ कीजिए। डॉक्टर के पास जा जाकर थक चुका हूँ। बस आपसे ही उम्मीद है अब। आप ही कुछ कीजिए। मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ और पुत्र की पीड़ा क्या होती है मैं वो भी जानता हूँ। तुम एकदम सही जगह आए हो। मैं तुम्हारी पीड़ा का निराकरण करूंगा। अच्छा, देवी जी को बुलवाओ जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। हाँ जी। संध्या, संध्या, आओ, पानी लेके आना है गिलास। अरे खड़ी क्यों हो? आओ, बाबा जी का आशीर्वाद लो। लीजिए बाबा जी, पानी ग्रहण कीजिए। सौभाग्यवती भव। तो ये आपकी पत्नी है? हाँ जी बाबा जी। आओ। आप अपनी हस्तरेखा दिखाएंगी? जी। अरे वाह, इनकी हस्तरेखा तो बहुत अच्छी है। और कौन कहता है नहीं कि इन्हें पुत्र योग नहीं है? अरे इन्हें तो 3 पुत्र का योग है। सच में बाबा जी? हाँ। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। पर होगा कब तक? उसका निराकरण भी मैं बताऊंगा। क्या है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होके भी नहीं होती हैं, जिसे बीच में कुछ बाधाएं होती हैं, अड़चनें होती हैं। उन अड़चन को अगर हम हटाएंगे तो रास्ता साफ हो जाता है, और जब रास्ता साफ हो जाता है तो मनोकामना पूर्ण होती है। तो बाबा जी इस बाधा को हटा दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है। बस कुछ समय लगेगा और जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, जरूर करूंगा बाबा जी। बस आप कुछ समय के लिए यहाँ से प्रस्थान कीजिए, कुछ बातें करनी है इनसे। प्रस्थान मतलब आप जाइए यहाँ से। तुम अंदर जाओ, हम कुछ जरूरी बातें करते हैं। ठीक। बताइए बाबा जी। देखिए, कुछ ऐसी योग माया है जिन्हें एकांतवास ही चाहिए, और ऐसे में ही हम अपनी योग साधना से उन सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे। इसके लिए आपको और इन्हें और हमें दोनों जन को अकेला छोड़ना पड़ेगा और आपको वहां से दूरी बनानी पड़ेगी। लेकिन बाबा जी कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। बस आप पूर्ण रूप से मुझ पर विश्वास करें, तत्पश्चात मैं इनकी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या दूर कर दूंगा। आप पे पूरा विश्वास है बाबा जी, आप जैसा बोलेंगे। बस आप जल्दी से विधि कार्य आरंभ कीजिए। बस एक पेन और कागज मिलेगा? हाँ है ना। आप कुछ समय के लिए मुझे एकांत दे दीजिए और मैं ये कुछ सामान लिख दे रहा हूँ, ये आप तब तक लेके आइए और मैं तब तक उनसे मिलकर क्या समस्या है और कैसे कैसे है कुछ बातें करता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, ये सामान आप बाजार से लेके आइए। ठीक है बाबा जी। चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। और देवी जी? अरे आप कुछ चाहिए बाबा जी आपको? नहीं, मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए। पुत्र रत्न की प्राप्ति, और उसका ही मैं उपाय कर रहा हूँ।
हाँ बाबा जी वो तो है, पर मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ और मुझे नहीं लगता कि एक एजुकेटेड लड़की को इन सब बातों पे विश्वास करना चाहिए। मैं ये सिर्फ अपने पति की खुशी के लिए कर रही हूँ। ठीक है, मैंने हाथ पैर मार के देख लिए, नहीं कुछ हुआ, हॉस्पिटल्स में चक्कर काट लिए। अगर उन्हें लगता है कि उनके करने से कुछ हो जाएगा तो ऑफ कोर्स मैं उनका साथ दूंगी, और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ से हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा, समझे? ठीक है, अगर आप इतना विश्वास दिला रहे हैं तो जरूर, क्यों नहीं। बैठो। जी। अब मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करो। जी तुम बाबा जी। अपना आंख बंद करके अपने भविष्य में जाओ। जो पिछली जिंदगी में जो तुमने किया है उस सब पे ध्यान करो, उसको नोटिस करो। बाबा जी ये क्या कर रहे हैं आप? ओम। तुम जैसे पढ़े लिखे लोग ना हम जैसे लोगों पे भरोसा नहीं करते। देखा कैसे आया ऊंट पहाड़ के नीचे। संध्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू संध्या। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। संध्या, बात ही कुछ ऐसी है। ये देखो। ऐसी क्या बात है भला? अरे रिपोर्ट में साफ साफ आया कि अब मैं बाप बन सकता हूँ और तुम माँ बनने वाली हो, जिसका हमें बरसों से इंतजार था। बाबा जी का आशीर्वाद काम कर गया। और तुम तो कह रही थी कि मुझे विश्वास नहीं है, अब देखा चमत्कार से कम नहीं है ये। किसने कहा कि मुझे विश्वास है? मुझे तो विश्वास अब भी नहीं है। तो अरे बाबा बाबा के चक्कर में ना मैं नहीं पढ़ना चाहती थी, पर तुम चाहते थे तो मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती थी। पर इसमें ना तुम्हें खुश होने की भी जरूरत नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम खुद याद करो ना, हमने कितनी जगह टेस्ट करवाए। हाँ, सब जगह रिपोर्ट्स में यही आ रहा था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन ये सब तो बाबा जी के आशीर्वाद से हुआ है ना। वही तो, कि ये सब बाबा जी के आशीर्वाद की वजह से हुआ। बाबा जी का आशीर्वाद मतलब तुम समझ रहे हो? मुझे कुछ गड़बड़ी नजर आ रही थी पहले से ही, क्योंकि जिस दिन वो हमारे घर पे आए उस टाइम वो मुझे एक अजीब सी नजर से देख रहे थे, पर मैंने नोटिस नहीं किया। पर जब तुम्हारे जाने के बाद वो मेरे कमरे में आए और उन्होंने पता नहीं अपनी मुट्ठी में क्या ले रखा था और वो ऐसे मुझ पर उड़ा दिया, मुझे अजीब सा लगा और मैं शायद बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ नहीं पता लगा, लेकिन सब कुछ ठीक ही लग रहा था। पर हाँ, मैं महसूस कर पा रही थी कि कुछ मेरे साथ हुआ तो है, पर मैं तुम्हें बताती भी कैसे कि जब मुझे अच्छी तरह कंफर्म ही ना हो। पर आज मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, और मुझे लगता है ना कि अगर तुम्हें सच का पता लगाना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना चाहिए। क्या काम? क्यों ना तुम डीएनए टेस्ट करा लो इस बच्चे का। इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये बच्चा तुम्हारा है या नहीं, और मेरे कुछ अच्छे टेस्ट भी हो जाएंगे ब्लड के, जिससे इस बच्चे के खून की कमी पूरी हुई है या नहीं हुई है वो भी पता चल जाएगा। नहीं, क्योंकि मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। नहीं, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। ये बच्चा मेरा ही है। तो डीएनए टेस्ट कराने में क्या जा रहा है? हाँ तो ठीक है, करवा लेता हूँ, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऑफ कोर्स, अगर ये बच्चा तुम्हारा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं होना तो मैं तुम्हारी इस बाबा वाले चक्कर में ना
तो मैं डिवोर्स दे दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे अंधविश्वासी पति के साथ और जिंदगी नहीं काटनी है। इस बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, साथ में मेरी भी हो गई। क्या इसकी बातें सच हो सकती है, या फिर इसका वहम है, या फिर बाबा ने सच में कुछ किया है, या फिर बाबा का चमत्कार है? और डीएनए टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा, फिर साफ साफ पता चलेगा कि सच क्या है, या फिर ये बाबा का सब ढोंग है।